अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। इसमें क्या गिवन है कि T1 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U2V और T2 कोई अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2W। तो हमें शो करना है कि रैंक ऑफ T2 T1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2, और रैंक ऑफ T2 T1 इक्वल हो जाएगी रैंक ऑफ T2 के कब, जब T1 क्या हो जाए, इन्वर्टिबल मीन्स नॉन सिंगुलर। ये जो पीछे वाली ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसी हो जाए, नॉन सिंगुलर हो जाए, तब ये इनकी जो रैंक है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि रैंक ऑफ T2 T1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2। अब जो T1 है वो कहाँ से कहाँ है, U2V डिफाइन है, ठीक है ना, और जो T2 है वो V2W डिफाइन है। तो इस तरीके से T1 कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी, U2W। ठीक है, तो जो T2 T1 है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, U2W इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं हम कॉम्पोजिशन वाली को, कि T2 T1 को U पर ऑपरेट करेंगे। U कोई एलिमेंट है डोमेन का, तो पहले इस पर T1 ऑपरेट करेंगे और फिर बाद में जो आंसर आएगा उस पर T2 ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, फॉर U बिलोंग्स टू कैपिटल U। अब देखो हेयर रैंक ऑफ T1 एंड रैंक ऑफ T2 आर द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो रैंक होती है T1 की रैंक क्या होगी, जितनी रेंज स्पेस ऑफ T1 की डायमेंशन होगी, और T2 की रैंक क्या होगी, जितनी T2 के रेंज स्पेस की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो यही वाली चीज़ लिखी है यहाँ पर कि रैंक ऑफ T1 एंड रैंक ऑफ T2 आर द डायमेंशंस ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो रैंक ऑफ T1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1 एंड रैंक ऑफ T2 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। अब हमें ये वाली चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो देखो रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 क्या होगा, R T2 T1 लिख सकते हैं। अब T2 T1 की जो रेंज स्पेस होगी वो क्या होगी, T2 T1 की डोमेन की जो इमेज आएगी। यहाँ पर देखो जो T2 T1 है वो U2W डिफाइन है, तो रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 क्या आ जाएगा, T2 T1 U। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ से। अब ये किस तरीके से ऑपरेट होगी, पहले U पर T1 ऑपरेट होगा, फिर बाद में जो आंसर आएगा उस पर T2 ऑपरेट होगा। अब जो T1 U है वो सबसेट होगा V का। कैसे होगा, जो T1 हमारे पास मैपिंग थी वो U2V डिफाइन थी। ठीक है ना, तो T1 U जब हम T1 का जब हम रेंज स्पेस निकालेंगे, T1 का जब हम रेंज स्पेस निकालेंगे वो कंटेन होगा ना V के अंदर। तो T1 U इसकी इमेज लेंगे U की, तो वो किसके अंदर कंटेन होगी, V के अंदर। तो T1 U इज कंटेन्ड इन V। ठीक है, तो यहाँ पर T1 U इज कंटेन्ड इन V। यहाँ पर सिर्फ T1 U की जगह हमने V लिख दिया और T2 एज इट इज़ है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया कि रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज कंटेन्ड इन रेंज स्पेस ऑफ T2। अब जो T2V है वो क्या है, रेंज स्पेस ऑफ T2, क्योंकि जो T2 है हमारे पास वो V2W है। तो T2 ऑफ V निकालेंगे वो क्या होगा, रेंज स्पेस हो जाएगा ना T2 का, क्योंकि जो T2 है हमारे पास V2W है। ठीक है, ये V है ये W है, तो जब इसके ऊपर T2 लगाएंगे पूरे V पर, यहाँ पर आएगा मीन्स रेंज स्पेस ऑफ T2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो T2V है वो क्या है, रेंज स्पेस है किसका, T2 का। अब तो ये वाला जो सेट है वो इसके अंदर कंटेन है, तो मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। और डायमेंशन रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 क्या होती है, रैंक हो जाएगी T2 T1 की, विच इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2। यही चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करनी थी। अब सेकंड में हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर T1 इन्वर्टिबल हो जाए तो इनकी रैंक इक्वल हो जाएगी। तो हम लेट करके चले कि लेट T1 बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल है तो मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो दैट T1 इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो नाउ रैंक ऑफ T2 लेकर चले तो इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2 T1 इन्वर्स, क्योंकि T1 इन्वर्स तो आइडेंटिटी होती है और T2 इंटू आइडेंटिटी अगेन T2, तो हम लिख सकते हैं ये वाली चीज़। अब क्या किया, इस T2 T1 को एक तरफ कर लिया और T1 इन्वर्स को अलग लिख दिया। अब देखो विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2 T1, ये वाली चीज़ कहाँ से आई, ये ऊपर वाली से आई। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि T2 T1 था, यहाँ पर T2 T1 एक तरफ और T1 इन्वर्स एक तरफ।
कैसे करेंगे, मान लो ये लेफ्ट वाला और ये राइट में है, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2, मीन्स लेफ्ट वाला जो ये था उससे लेस आई है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में कौन है, T2 T1 है, और राइट में क्या है, T1 इनवर्स। तो जो इन दोनों की जो रैंक होगी वो किससे लेस आएगी, लेफ्ट वाले से। लेफ्ट में कौन है, T2 T1। तो विच इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2 T1, इस वाली चीज से हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर T2 था, यहाँ पर T2 की जगह T2 T1 है, यहाँ पर जहाँ T1 था यहाँ पर T1 की जगह T1 इनवर्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया कि रैंक ऑफ T2 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2 T1, ठीक है। और ऊपर हम क्या बोल रहे हैं कि रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2, मीन्स अगर एक बार दिखा दे A इज लेस देन इक्वल्स टू B और एक बार B इज लेस देन इक्वल्स टू A, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल्स टू B। तो यहाँ पर भी हमने यही कि एक बार तो इसको इससे छोटा दिखा दिया और एक बार यहाँ से इसको इससे छोटा दिखा दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ T2 T1 इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T2। यही चीज़ हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करनी थी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इफ T R³ टू R³ बी अ लीनियर ऑपरेटर। हमारे पास T कोई भी लीनियर ऑपरेटर गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, R³ से R³ तक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि T इन्वर्टिबल होगा और T इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्टिबल के लिए हम क्या शो करते हैं कि T 1 1 और ऑन 2 हो जाए तो T हमारे पास इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम दिखा देंगे कि जो T हमारे पास गिवन है वो कैसा है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अब 1 1 के लिए क्या करेंगे, डोमेन के दो एलिमेंट की इमेजेस को सेम लेकर चलेंगे और दिखा देंगे एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमने लेट कर लिया U1 U2 बिलोंग्स टू R³। अब R³ में से तो 3 टप्पल टाइप के होंगे, तो हमने मान लिया U1 X1 Y1 Z1 और U2 X2 Y2 Z2। अब इनकी इमेजेस सेम लेकर चले, मीन्स T ऑफ U1 इज इक्वल्स टू T ऑफ U2। U1 की इमेज हम निकाल सकते हैं इजीली यहाँ से, T ऑफ X1 Y1 Z1, मतलब जहाँ X Y Z है वहाँ पर X1 Y1 Z1 आ जाएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, T ऑफ X1 Y1 Z1, ठीक है। इसी तरीके से T ऑफ U2 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट के, सेकंड के और थर्ड के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा इनको सोल्व करने के बाद कि X1 इज इक्वल्स टू X2, Y1 इज इक्वल्स टू Y2 एंड Z1 इज इक्वल्स टू Z2। इट मीन्स क्या हुआ कि U1 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया, सेकंड के इक्वल हो गया, थर्ड के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि U1 इज इक्वल्स टू U2, ठीक है। इमेजेस को सेम लेकर चले थे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया। तो इट मीन्स जो T हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी हो गई, 1 1 हो गई। अब क्या शो करेंगे कि T हमारे पास कैसा हो जाए, ऑन 2 हो जाए। ऑन 2 के लिए क्या दिखाएंगे कि इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या आ जाएगी, प्री इमेज आ जाएगी। तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर XYZ बिलोंग्स टू R³ T इज ऑन टू फंक्शन। देखो हम T हमारे पास जो मैपिंग थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, R³ से R³ तक। ये ऑन टू कब होगा, जब यहाँ के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल जाए। तो हमने इसका कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया, XYZ बिलोंग्स टू R³। तो T ऑन टू कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट RST, मीन्स इसकी प्री इमेज हमें यहाँ मिल जाए, क्या RST नाम दे दिया हमने उसे, सच दैट कि इसके ऊपर जब T ऑपरेट करे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए, XYZ, ठीक है। अब T ऑफ RST क्या होगा, डिफाइन है ना हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम वहाँ से RST की इमेज निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके जो कोरस्पोंडिंग हमें क्या प्री इमेज मिल रही है XYZ की, ठीक है। तो हमने RST माननी है वो। अब RST की हमें वैल्यू भी तो निकालने की, क्या होगी वो प्री इमेज, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ को सोल्व करके हम R की, S की और T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें XYZ बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज RST बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि जो XYZ थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, R³ में से। मीन्स X भी रियल नंबर, Y भी रियल नंबर और Z भी रियल नंबर है। तो यहाँ से ये भी तो इन रियल नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये भी और ये भी, मतलब RST भी कैसे होंगे, रियल नंबर में से होंगे। इसका मतलब RST बिलोंग करेगा कहाँ, R³ में से। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया XYZ के कोरस्पोंडिंग, क्या RST R³ में से, मीन्स को डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेकर चले थे उसके कोरस्पोंडिंग हमें इसकी प्री इमेज मिल गई, कहाँ, डोमेन में। क्या मिली है, RST
जिसके ऊपर हम टी ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो टी ऑफ आर एस टी इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स वाई जेड था ना। हमें आर एस टी की वैल्यू निकालनी थी कि हमें डोमेन में कौन सा ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज एक्स वाई जेड आ रही होगी। तो आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कोमा एस की वैल्यू निकाल चुके हैं और टी की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू कोमा जेड कोमा एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, क्योंकि टी ऑफ आर कोमा एस कोमा टी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड था। तो इसका मतलब हम कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लेकर चले थे किसका, कोडोमेन का, तो हमें उसकी प्री इमेज मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब टी कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अब देखो टी वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टी इज इन्वर्टिबल। अब हमें उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। अब देखो ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर टी कोई मैपिंग है यू टू वी तो उसका इन्वर्स क्या होगा, टी इन्वर्स वी टू यू सच दैट कि टी इन्वर्स वी इज इक्वल्स टू यू इफ एंड ओनली इफ टी यू इज इक्वल्स टू वी। अब यहाँ पे इसे हम यू नाम दे देते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं वी। तो टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी, टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो ये वाली चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी। तो इट मीन्स टी इनवर्स यू इज इक्वल्स टू वी। ठीक है ना, यहाँ पर यू सॉरी टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी है तो टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू यू होगा। तो टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू यू हमारे पास क्या है, आर एस टी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन का यूज़ किया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अब यहाँ पे आर एस टी की वैल्यू हमें पता है, आर एस टी की वैल्यू ये आर एस टी, हमने ये पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गई, इनवर्स वाली मैपिंग भी आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी किया था, इसमें भी बस मैपिंग दूसरे तरीके से डिफाइन है, वैसे बिल्कुल सेम है। टी आर क्यूब से आर क्यूब लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइन किया हुआ है। हमें दिखाना है कि टी इन्वर्टिबल भी होगा और उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। अब वही चीज़ है, इन्वर्टिबल दिखाने के लिए वन वन और ऑन टू दिखाएंगे, वन वन दिखाने के लिए इमेजेस को सेम लेकर चलेंगे और सोल्व करने के बाद क्या दिखा देंगे कि एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे, टी इज ऑन टू के लिए क्या करेंगे, कोडोमेन का कोई भी एक आर्बिट्रेरी मेंबर लेकर चलेंगे और दिखा देंगे उसकी प्री इमेज हमें डोमेन के अंदर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टी ऑन टू भी हो जाएगा और हम टी इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू वी इफ एंड ओनली इफ टी इनवर्स वी इज इक्वल्स टू यू, इस डेफिनेशन का यूज करके। ठीक है, तो हो जाएगा, ये बहुत सेम ही है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना।